स्वागत है फाइनेंस विद आदर्श दुबे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, हम अपनी सिविल चेक कैसे करते हैं, सिविल क्या होती है, ठीक है। अगर हम कभी लोन लेते हैं तो लोन हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो इसका रीज़न क्या है। तो हम यहाँ पे सभी जो एस्पेक्ट होते हैं, हम क्रेडिट स्कोर के बारे में और लोन के बारे में जो भी चीज़ें हैं आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर का आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, आप यहाँ पे कई रंगों में कई कलर्स में आपको दिख रहा है कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यह क्रेडिट स्कोर जो होता है वो 3 नंबर का होता है, ठीक है, जो 300 से 900 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ रिलायबल यू आर पेइंग बोरोड मनी, जो ठीक है कितना रिलायबल रीपेइंग उसकी कर रहे हैं, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। जो सबसे अच्छा जो बेस्ट बोलते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, वो 750 से जो प्लस होता है वो एक्सलेंट की कैटेगरी में आता है। जो 650 टू 750 के बीच में होता है वो एक एवरेज, हम उसको क्रेडिट स्कोर को एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड होता है 300 से 650 के बीच में आता है वो वेरी पुअर होता है। अब हमें लोन कहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, हमें लोन मिल जाता है 750 से जो ऊपर होगा, तो हमें आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है। और हम आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हु कैलकुलेट्स इट। अब इसको सबसे बड़ी बात है यह होती है क्रेडिट स्कोर को कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इन इंडिया, हम अपनी इंडिया में बात करेंगे। योर क्रेडिट स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट ब्यूरोज। अब ये क्रेडिट ब्यूरोज क्या होती हैं, जो हमें 4 ब्यूरोज यहाँ पे मिलती हैं जो इसको कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। पहला है ट्रांस यूनियन सिविल। अब ये क्या होता है ट्रांस यूनियन सिविल का, मैंने यहाँ पे एक आपको जो पिक लगा कर दिखा दिया है, ये कैसा लोगो होता है। ये जो काम करती है वो क्रेडिट स्कोर को जो कैलकुलेट करने का काम करती है। दूसरा जो होती है इक्विफैक्स, इक्विफैक्स भी यही काम करती है कि इनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, किन पैरामीटर्स पे हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या रूल्स होना चाहिए और क्या चीज पर डिपेंड करते हैं। तीसरा जो होता है एक्सपीरियन होता है और चौथा जो होता है CRIF हाई मार्क होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब एक चारों ब्यूरोज का यहाँ पे मैंने एक विजुअल फॉर्मेट में इमेज लगा दी है, तो ये चीज आपके लिए सिंपल हो जाएगी कि कौन कौन जो ब्यूरोज हैं जो क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, वेयर इज क्रेडिट स्कोर यूज्ड। हम क्रेडिट स्कोर को कहाँ पे यूज करते हैं, सीधी बात है, जब हम लोन लेने जाते हैं, लोन लेने में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्रेडिट स्कोर की, ठीक है। तो इट्स नीडेड फॉर क्या, जब हमने होम लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम होम लोन लेने जाते हैं तो वहां पे देखा जाएगा कि आपकी सिबिल कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी सिबिल होगी आपको उतना ही आपको ज्यादा लोन बैंक दे देगी, ठीक है। दूसरा होगा पर्सनल लोन। ये जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन की भी कई क्राइटेरिया होती हैं कि आपको पर्सनल लोन पे आप जॉब करते हैं, आप कितना कमाते हो, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है, तब कहीं जाके आपको पर्सनल लोन मिलता है। और जो तीसरी होती है वो होती है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल। अब आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है, आपको पहले से कोई इशूज हो चुके हैं, तो जब आपकी क्रेडिट कार्ड अप्रूवल तभी होगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए भी बहुत बड़ी कई बार प्रॉब्लम होती है कि सिविल स्कोर अच्छा नहीं है और बैंक देने से मना कर देती हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। तो ये इन चीजों में हम इसका यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इवन सम जॉब बैकग्राउंड चेक, जो जॉब बैकग्राउंड तो उनको भी चेक करते हैं जो स्पेशली आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 चीजें बताई हैं, ठीक है, कहाँ हम क्रेडिट स्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हाउ इज क्रेडिट स्कोर कैलकुलेटेड, कैसे हम क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेनली 5 फैक्टर वर्क करते हैं जिससे हम क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला होता है पेमेंट हिस्ट्री। ये पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर 35%, जो एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक 100% कोई चीज लेते हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है, उसमें 35 जो परसेंट है वो कौन कवर करता है, पेमेंट हिस्ट्री, कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है।
तो आप यहाँ पर देखते हैं डू यू पे EMI, ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम। अगर आप अपनी EMI को ऑन टाइम पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को ऑन टाइम पे करते हैं, तो यहाँ पे 35% तक आपके क्रेडिट स्कोर को एनहांस कर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%। हाउ मच ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट डू यू यूज? आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपने कितनी यूज करी है, ठीक है, ये यहाँ पर 30% तक एनहांस करता है। और क्रेडिट एज क्या होती है? 15%, ठीक है। अब ये क्या कहता है? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, आप कब तक क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, है ना। जो भी जो बैंक डिसाइड करती हैं या फिर जो RBI जो रूल्स बनाती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ 15% ये कवर करती है। और न्यू क्रेडिट कार्ड 10%। अब जो न्यू क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो वो 10% कवर करता है। हाउ ऑफन डू यू अप्लाई फॉर न्यू लोन्स एंड और कार्ड? आप कैसे न्यू क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चीजें इसके अंदर आती हैं। और क्रेडिट मिक्स जो होता है 10% होता है। डू यू हैव बोथ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्या आपके पास दोनों चीज हैं, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड? तो यहाँ पे जो सभी 5 मेनली जो फैक्टर दिए हैं वो जो क्रेडिट स्कोर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत से मिथ होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते हैं कि क्या मिथ है इनके बारे में। सबसे पहला है हैविंग ए बैंक अकाउंट इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। क्या आपके बैंक अकाउंट होने पर क्रेडिट स्कोर एनहांस होगा या अच्छा होगा? नहीं, ये फॉल्स, सीधी बात है, ये एक मिथ है। ऐसा नहीं होता है कि या तो क्या सबका क्रेडिट स्कोर सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट होता है हाई सैलरी, हाई क्रेडिट स्कोर। क्या आपकी सैलरी अगर हाई है तो क्रेडिट स्कोर भी आपका हाई होगा? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रेडिट स्कोर डिपेंड ओनली ऑन योर क्रेडिट एंड रिपेमेंट बिहेवियर। आपने पैसा किस टाइम चुकाया है, आपने कोई EMI को लाइक कहते हैं कोई ड्यू तो नहीं रह गई है, ठीक है, कोई आपका जो एक टाइम दिया होता है ड्यूरेशन, उस टाइम में आपने नहीं चुकाई है, तब कहीं जाके आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर अगर बनाना चाहते हैं तो आप ऑन टाइम अपना क्रेडिट रिपेमेंट करिए, ठीक है, आप अपनी EMI टाइम पे भरिए। तो इससे क्या होगा, सबसे अच्छी बात हुई कि आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ टू चेक योर क्रेडिट स्कोर, ये सबसे बड़ी बात होती है। बट आज के जो टाइम है ये बहुत सिंपल और हो गया है क्रेडिट स्कोर को चेक करना। तो आप कर सकते हैं, यू कैन चेक योर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री वंस अ ईयर, ठीक है, आप हर साल क्रेडिट स्कोर को फ्री चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट आप जो टाइप करेंगे अगर क्रोम पे या गूगल पे www.civil.com, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अवेलेबल पे आप या फोन पे और वन स्कोर ऐप और बैंक ऐप सब हम यूज कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत ही आसानी से हम अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं कि हमारा सिविल स्कोर कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉप जो टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर को आप एनहांस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए ऑलवेज पे योर EMI बिल ऑन टाइम। आपको अपनी EMI टाइम पे चुकाना पड़ेंगी, आपको बिल्स को भी ऑन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड यूज, ठीक है, यूजेज बिलो 30% ऑफ लिमिट। अगर आपके एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए लिमिट है तो आप अगर उसमें से 70,000 रुपए तक का कोई सामान खरीदते हैं तो इससे आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो एनहांस होता है, ठीक है। अगर आप उससे अगर 80,000 90,000 या पूरा 1 लाख का खरीदते हैं तो यहाँ क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। डोंट क्लोज योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड सडनली। आप कई बार ये होता है कि अचानक से हम अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, ठीक है। डोंट अप्लाई फॉर मल्टीपल लोन्स एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है हमने 2-4 चीजें खरीदने के सोचते हैं और हम कई बार एक से अधिक लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज भी हमारे स्कोर पर। तो आपको क्रेडिट स्कोर को अगर सही रखना है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
और जो मिस्टेक्स दैट हर्ट योर क्रेडिट कार्ड, आपकी जो कौन सी गलतियां हैं जो क्रेडिट कार्ड के स्कोर को हर्ट करती हैं। सबसे पहली है पेइंग ओनली द मिनिमम ड्यू अमाउंट ऑन क्रेडिट कार्ड। अगर आपको मान के चलिए कि 10,000 रुपये आपको पे करना है, आप 10,000 रुपये ही अगर उसमें डालते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपके क्रेडिट कार्ड को डाउन करने के लिए। ठीक है। और मैक्सिंग आउट योर कार्ड लिमिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मैक्सिंग आउट का जो आप कार्ड लिमिट जो होती है उसको मैक्सिंग आउट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है। इससे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, डाउन होने की संभावना होती है। इग्नोरिंग अ लोन डिफॉल्ट और क्रेडिट एरर्स। आप कई बार क्या होते हैं कि बहुत से लोग कई बार जो लोन होता है वो टाइम या डेट भूल जाते हैं, कई चीज हो जाती है, वहां पे डिफॉल्ट आ जाता है ना, क्रेडिट की एरर आ जाती है। तो उस कारण भी यहाँ पे क्रेडिट स्कोर में इशू आ सकता है। ठीक है। अप्लाइंग फॉर टू मैनी लोन्स, जो मैंने बता दिया आपको कि एक कम टाइम में अगर आप एक से अधिक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। बोनस सेक्शन। अब बोनस सेक्शन में क्या है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना कैसे क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बिगिनर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ फ्रेशर, अगर आप स्टूडेंट हैं और फ्रेशर हैं तो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर। पर हाउ, मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप। यूज अ सिक्योर क्रेडिट कार्ड एंड अगेंस्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट। आप क्या करोगे, जो आप एफडी करते हैं उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, उससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो आप आगे चल के और लोन भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। सेकंड है स्टार्ट विद लो लिमिट स्टूडेंट कार्ड। आपको यहाँ पे क्या हो, जो लो लिमिट स्टूडेंट कार्ड बनते हैं क्रेडिट कार्ड, उसको यूज करना पड़ेगा पहले। ठीक है। बाय ए गैजेट ऑन ईएमआई। अगर आप कोई भी जो गैजेट होते हैं आप खरीदते हैं उसको, क्योंकि मिनिमम एज 21 ईयर होती है जब आपको लोन मिलता है। अगर आप कोई भी गैजेट को ईएमआई पे खरीदते हैं और उसको इसका जो रीपेमेंट होता है वो ऑन टाइम पे कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप से बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम हो गया, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो अभी आज हमने ये पूरा का सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो को लाइक जरूर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी आगे आने वाली वीडियो होती हैं वो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि सजेस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच।